हेलो रसगुल्लो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सब बढ़िया। तो मैं एक आज लेक्चर लेके आया हूँ। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि इस बार मैं फिजिकल केमिस्ट्री का लेके आया हूँ। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में आपका। आज हम राउल्ट के विषय में ऐसे बात करेंगे जैसे कि मानो कोई चमत्कार हो गया है, ऐसे मानो कि कोई बात हो गया कि कुछ बातें ही नहीं रही है राउल्ट के नियम से। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। सब वर्थलेस हो जाएगा आपका 5 से 10 मिनट। तो बच्चों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप दोस्तों के पास जरूर ये वीडियो भेजिए। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में ठीक है, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में, इसमें शुद्ध विलायक है, क्या है? शुद्ध विलायक। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती न कहकर विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसमें मैं और सिंपल से बात लिखा हूं, देखिए बहुत ही अच्छे से, कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए? स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का स्थिर ताप पर टेम्परेचर एकदम फिक्स कर दीजिए। शुद्ध विलायक में टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो जो आपका विलायक होगा उसका ही बोल रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। विलयन में विलीन कौन विलीन हो रहा है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। विलयन में विलीन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। बार बार समानुपाती आ रहा है दोस्तों, सॉरी। स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। आपेक्षिक अवनमन होता है आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? जानते रहिए, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट होता है। लेकिन ये तो आपेक्षिक अवनमन है, लेकिन बोला क्या? स्थिर ताप पर वाष्प दाब। बच्चों आज वीडियो अंत तक देखना जरूर, और अच्छे से आप लोग का राउल्ट का नियम तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये हवा नहीं है, सियार नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलीन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। तो विलयन में विलीन विलेय के मोल प्रभाज के इसके क्या? देखिए, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर विलेय का मोल प्रभाज। जब विलेय के बोले तो क्या होता है? एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटक के मोलों की संख्या। तो आप n बटे n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं। देखिए इसमें हम अच्छे से समझा दे रहे हैं आपको। देखिए बोला है स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये होता है बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर विलयन में विलीन विलेय बोल दे तो विलेय के ऊपर होगा, उसके बाद विलेय प्लस विलायक, विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। ये हो गया ठीक। ये बच्चों पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जहां पी नॉट होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प
दाब। आपका पीएस होगा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ध्यान से सुनिए, ये जो आपका शुद्ध विलयन है, शुद्ध विलयन में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ में घोला हूं तो ये पी नाट जो घोल रहा हूं ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पीएस जो विलयन बन रहा है, जो टोटल विलयन बन रहा है, विलयन का वाष्प दाब। और यन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बच्चों यन क्या है? यन मतलब विलायक, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, मैंने कुल लिख दिया हूं कि आप बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलीन, विलयन में जो घुला हुआ है, कौन घुला हुआ है? विलेय। विलयन में विलीन विलेय के मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य ये होता है एक घटक के मोलों की संख्या बटे समस्त घटक के मोलों की संख्या के योगफल के ही क्या कहते हैं? मोल प्रभाज्य। तो पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर यन प्लस यन बटे यन प्लस कैपिटल यन। पी नाट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, यन स्मॉल यन विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल यन विलायक के मोलों की संख्या। आपसे आगे पूछता है राउल के नियम की सीमाएं। राउल के नियम की सीमाएं किस पर निर्भर करती है? तो जानते रहिए राउल के नियम की सीमाएं जो होती हैं केवल अतितनु विलयनों पर ही लागू होता है। अतितनु विलयन मतलब जैसे इसमें यन प्लस कैपिटल यन है, विलेय और विलायक मिला हुआ है, तो अतितनु विलयनों पर, अतितनु विलयनों पर ही लागू होता है, पहली बात। दूसरी बात, एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होना चाहिए, दोनों घटक वोलेटाइल होना चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए। तीसरा बोल रहा विलेय कामा विलायक में घुलकर, विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। जैसे देखो संगुणित का मतलब क्या हो गया? जैसे A प्लस A2 नहीं होना चाहिए, A प्लस A3 नहीं होना चाहिए। जैसे AB है इसका वियोजन भी नहीं होना चाहिए, A प्लस और B माइनस। आप लोग जानते रहिए कि विलेय जो होता है विलायक में घुलकर संगुणित ना हो, उससे जुड़े ना, और न कि टूटे, इसमें दो बात आता है। बच्चों इतना ध्यान दीजिए, अगर कोई दिक्कत अभी तक आ रहा हो तो हमसे बात करिए। चलिए आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। अब जैसे अणुभार पे आता है, हमने कहा इसमें यहाँ पे पहले वाले में अतितनु विलयनों पर ही लागू होता है, ये बातें समझाया हूं। तो बच्चों देखो इसमें बोला अतितनु विलेय, अतितनु विलयनों पर ही लागू होता है। बहुत तनु विलयन कब होगा? जब विलेय पदार्थ न घुला, मतलब आप बोल सकते हैं जो विलायक हो बहुत ज्यादा हो, मतलब यन कैपिटल यन इज ग्रेटर देन स्मॉल यन। तो हम लिख सकते हैं यन प्लस कैपिटल यन बराबर क्या लिखेंगे? यन, चूंकि विलयन बहुत ही तनु है मतलब विलेय पदार्थ को नगण्य मानेंगे। अब यहाँ पे एक सूत्र और बन सकता है पी माइनस पी एस बटे पी नाट, और यहाँ पे देखिए यन प्लस यन के स्थान पे कैपिटल यन, और ये आप जानते हैं यन बराबर डब्ल्यू अपान यम और कैपिटल यन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल यम। यहाँ पे सूत्र रख दीजिए पी नाट पी एस बटे पी नाट बराबर डब्ल्यू अपान यम गुणते कैपिटल यम बटे कैपिटल डब्ल्यू। ये विलेय का भार है, ये विलेय का अणुभार, ये विलायक का अणुभार है, ये विलायक का भार। तो बच्चों ये वीडियो हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। आगे आप लोग देखिए, जो भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करना, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग जरूर हमें बताना। जय हिंद, जय भारत।